हेलो गाइस, स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल में। दोस्तों यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट 5512 का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसी के संबंध में यहाँ पर हम करने वाले हैं करंट अफेयर। ठीक है, करंट अफेयर जो है अप्रैल मई के हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि समय आपका नज़दीक आ चुका है एग्ज़ाम के लिए। प्रश्नों का लेवल हमने काफ़ी अच्छा रखा है, सरकार से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट सारे के सारे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे पहले 2 वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ, उनको जाकर देखना बिल्कुल ना भूलें। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि बॉक्सिंग विश्व कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज कौन बने, यानी कि पहली बार बॉक्सिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है तो पहले कौन बने हैं। तो याद रखेंगे हितेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हितेश ने स्वर्ण पदक जीता, पहली भारतीय मुक्केबाज बने। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मित्र विभूषण सम्मान किस देश ने प्रदान किया है। ठीक है, मित्र विभूषण सम्मान जो प्रदान किया गया वो किया गया श्रीलंका की तरफ से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में महाभियोग का सामना करने वाले यून सुक योल किस देश के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, यून सुक योल, इन पे क्या हुआ है, अभी हाल ही में महाभियोग लगाया गया है, तो ये दक्षिण कोरिया के हैं। ठीक है, दक्षिण कोरिया के हैं जहाँ पे महाभियोग लगाया गया है, नाम है यून सुक योल। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन मई में किस राज्य में होगा। ठीक है, तो मई में स्टार्ट हो चुका है खेलो इंडिया यूथ गेम, तो यहाँ पर देखिए ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, बिहार में स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन बिहार में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस जब सेलिब्रेट करते हैं वो डेट है यहाँ पर 6 अप्रैल। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीआई टैग नहीं मिला है अप्रैल के महीने में। तो देखेंगे क्या जीआई टैग की बात करें दोस्तों, यहाँ पर देखिए कौन सा नहीं मिला है ये आपको बताना है, तभी आपने पढ़ा होगा। इसमें देखिए मैसूर मल्लिके, कुर्ग बीटल नट और गुंडेर संदेश, इन तीनों को मिला है। अमलठाट चीकू जो है इसको अभी जीआई टैग नहीं मिला है। अगला प्रश्न है, प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2025 किस संस्थान के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2025 जो है जारी करता है वो कौन, याद रखेंगे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूएनसीटेड, यानी कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के द्वारा प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट जारी की जाती है। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरित योग की शुरुआत कहाँ पर हुई। ठीक है, हरित योग जो है इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई ये आपको बताना है। तो देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भुवनेश्वर में। ठीक है, हरित योग की शुरुआत भुवनेश्वर में करी गई है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, विश्व बॉक्सिंग कप 2025 में पुरुष वर्ग में भारत ने कुल कितने पदक हासिल किए हैं। ठीक है, विश्व बॉक्सिंग कप 2025 में पुरुष वर्ग में जो भारत ने टोटल पदक हासिल किए, तो वो कौन हासिल किया, कितना हासिल किया, चलिए देख लेते हैं इसके ऑप्शन। ये होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टोटल 6 पदक यहाँ पर हासिल किए हैं, टोटल 6 पदक। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले के अनुसार राज्यपाल को कितने महीनों में बिल को पुनर्विचार के लिए विधानसभा में लौटाना होगा ये बोला है। ठीक है, तो अब देखिएगा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 महीने के अंदर पुनर्विचार करके वापस लौटाना होगा विधानसभा में। ठीक है, 3 महीने का समय दिया गया। अगला प्रश्न है, UNFCCC के तहत ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन काउंसिल बनाने का प्रस्ताव किस देश ने दिया है। ठीक है, UNFCCC के तहत ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो प्रस्ताव दिया गया है दोस्तों वो ब्राज़ील को दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ब्राज़ील यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी ऑफ ऑनर सम्मान किस शहर के मेयर ने दिया है। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी की ऑफ ऑनर दिया गया है सम्मान, किसके द्वारा, वो दिया गया है लिस्बन। ठीक है, लिस्बन शहर के द्वारा इनको दिया गया है, वहाँ की मेयर ने दिया है। अगला प्रश्न है, ऑक्सोमोनिया गोहाना को हाल ही में जीआई टैग मिला है। ठीक है, ऑक्सीमोनिया गोहाना जो है ये कहाँ का हस्त निर्मित आभूषण है, किस राज्य का है ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये असम है जहाँ पर ऑक्सोमोनिया गोहाना नाम का एक हस्त निर्मित आभूषण चलता है, उसको जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया कि भारत का पहला हाई एल्टीट्यूड क्लाइमेट रिसर्च स्टेशन कहाँ पर है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बन सकता है, याद रखेंगे। भारत का पहला हाई एल्टीट्यूड क्लाइमेट रिसर्च स्टेशन जो उद्घाटित किया गया है वो कहाँ पर किया गया, वो किया गया है मंडलोट चेनानी जम्मू कश्मीर में। ठीक है, हाई एल्टीट्यूड क्लाइमेट रिसर्च जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है,
बांग्लादेश हाल ही में आर्टेमिस अकॉर्ड्स पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश बना है। यह समझौता किस क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे क्या 15 में, ये अंतरिक्ष से संबंधित है। आर्टेमिस अकॉर्ड जो है ये अंतरिक्ष से संबंधित है। ये 54वां देश बन गया है बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, चलिए अगले प्रश्न देख लेंगे। 16 में कहा गया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने हाल ही में अपने 10 वर्ष पूरे किए हैं, तो इस योजना को कब स्टार्ट किया गया था? ठीक है, चलिए तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जब स्टार्ट हुई थी वो डेट थी यहाँ पर दोस्तों 16 का ऑप्शन नंबर बी यानी 8 अप्रैल 2015। ठीक है, 2015 में स्टार्ट हुआ था, डेट थी 8 अप्रैल, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 4 जिसको यहाँ पे POEM 4 किस अंतरिक्ष संगठन द्वारा विकसित किया गया है? 17 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के द्वारा इसको विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित माउंट कनलावा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ठीक है, हाल ही में चर्चित माउंट कनलावा ज्वालामुखी किस देश में है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा फिलीपींस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, फिलीपींस। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगले में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र ने भारत को 2025-2027 के लिए किस संस्था का सदस्य सर्वसम्मत से चुना है? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने भारत को 25-27 के लिए संस्था का सदस्य सर्वसम्मत से चुना है, तो वो कौन सा होगा दोस्तों? वो होगा लेखांकन और रिपोर्टिंग के अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर विशेषज्ञों का अंतर सरकारी कार्य समूह। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने इंडिया स्किल एक्सेलरेटर पहल किसके साथ शुरू करी है? ठीक है, क्वेश्चन 20 जो है तो यहाँ पर शुरू होता है WEF यानी कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसको शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाले पहली कन्नड़ भाषा की पुस्तक कौन सी है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट हुई है, पहली कन्नड़ भाषा बनी है, तो वो हो गए यहाँ पर हार्ट लैम्प। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, हार्ट लैम्प। अगला प्रश्न है, 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक में पहली बार कौन सा खेल शामिल किया गया है? ठीक है, अब लॉस एंजल्स में ओलंपिक होना है 2028 का, तो इसमें कौन सा खेल चालू किया गया है? तो वो होगा कंपाउंड तीर अंदाजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए देखिए सही होगा, कंपाउंड तीर अंदाजी। अगले प्रश्नों पे चलते हैं। 23 में कहा गया कि केयरलेस पीपल नाम की पुस्तक लिखी गई है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, केयरलेस पीपल के नाम से एक पुस्तक है, किसके द्वारा लिखी गई? ये लिखी गई है यहाँ पे सारा विन विलियम्स के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सारा विन विलियम्स के द्वारा। अगला प्रश्न है, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, विश्व होम्योपैथिक डे जब सेलिब्रेट करते हैं तो वो डेट होती है दोस्तों 10 अप्रैल। ठीक है, 10 अप्रैल इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें कहा गया कि पंचायत प्रगति सूचकांक में अचीवर्स श्रेणी में किस राज्य की पंचायत शामिल है? ठीक है, पंचायत प्रगति सूचकांक में जो अचीवर्स श्रेणी है वो किस राज्य की पंचायत में शामिल है? तो यहाँ पर देखिए क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर हरियाणा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे एकदम आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, इन तीनों राज्य इसमें शामिल नहीं है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे। 26 में कहा गया है कि पंगुनी उथिरम त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? एक त्यौहार है जिसका नाम है पंगुनी उथिरम, तो यह त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में मनाया जाता है पंगुनी उथिरम त्यौहार। अगला प्रश्न है, विदेशी मुद्रा व्यवसाय कंपनी थॉमस कुक ने हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? ठीक है, थॉमस कुक ने हाल ही में किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्तिक आर्यन को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए कार्तिक आर्यन को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट यानी कि जो GTS 2025 का नवा संस्करण कहाँ पर आयोजित होगा, इसकी थीम क्या है? ठीक है, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट की बात कर रहे हैं 2025 में, तो इसकी जो थीम होगी दोस्तों वो होगी यहाँ पे संभावना और आयोजित होगी नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किस देश ने बनाया है? 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन यहाँ पर बनाया है, तो किसके द्वारा बनाया गया है?
देखिए ये जापान के द्वारा बनाया गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, 3D रेलवे प्रिंटेड, जापान के द्वारा इसको बनाया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कहा गया कि बिरसा मुंडा को सम्मान देने और सांस्कृतिक एकता का उत्सव मनाने के लिए राष्ट्रीय आदिवासी युवा महोत्सव किस राज्य में आयोजित होता है। ठीक है, आदिवासी युवा महोत्सव किस राज्य में आयोजित होता है, तो ये होता है मिजोरम में। याद रखेंगे, अच्छा प्रश्न बनेगा। मिजोरम में राष्ट्रीय आदिवासी युवा महोत्सव के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में आयोजित IISF विश्व कप 2025 के पहले चरण में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। ठीक है, तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे टोटल 8 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस भारत में हर साल कब मनाया जाता है। ठीक है, सुरक्षित मातृत्व दिवस की बात करें तो ये सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ पर 11 अप्रैल को। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा शुरू की गई कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट मॉडर्नाइजेशन उप योजना किस योजना के तहत है। ठीक है, कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट मॉडर्नाइजेशन जो है ये किसकी उप योजना है, तो ये अच्छा प्रश्न है, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों। ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत आता है। ठीक है, याद रखेंगे, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का ही उप योजना है ये, अभी जो मैंने आपको बताया कमांड एरिया वाली। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत भारत सरकार ने कितना बजट आवंटित किया है। ठीक है, तो 34 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 22,919 करोड़। ठीक है, कितना होगा, 22,919 करोड़। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें कहा गया कि भारत ने हाल ही में किस देश के लिए दी गई ट्रांसशिपमेंट सुविधा को समाप्त कर दिया है। ठीक है, हाल ही में किस देश के लिए दी गई ट्रांसशिपमेंट सुविधा को समाप्त किया गया है, तो यह होगा यहाँ पर बांग्लादेश की सुविधा। ठीक है, बांग्लादेश के लिए समाप्त कर दी गई है। अगला प्रश्न देखिए 36 में। ठीक, तो इसमें कहा गया कि मेघालय के रिंडिया को हाल ही में GI टैग मिला है। ठीक है, तो मेघालय का रिंडिया क्या है ये आपको बताना है। तो 36 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ये एक प्रकार का रेशम है, मेघालय में होता है, जिसको GI टैग दिया गया है। ठीक है, रिंडिया के नाम से इसको जानते हैं। अगला प्रश्न है, मृत्युदंड और निष्पादन 2024 रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी करी गई है। ठीक है, मृत्युदंड और निष्पादन की जो रिपोर्ट है 2024 में, वो 25 में जारी हुई है, तो किसके द्वारा जारी की जाती है, एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा इसको जारी किया गया। ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा इसको जारी किया गया। अगला प्रश्न है, 13 अप्रैल 2025 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई, तो यह मनाई गई है यहाँ पे 106वीं वर्षगांठ। ठीक है, 106 नंबर की। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा नीलगिरी तहर किस राज्य का एक पशु है। ठीक है, याद रखेंगे, नीलगिरी तहर अच्छा प्रश्न है, चर्चा में था बहुत, तो ये होगा यहाँ पर तमिलनाडु का नीलगिरी तहर। ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो हाल ही में निधन हुए पद्मश्री विजेता दारीपल्ली रमैया किस क्षेत्र से संबंधित थे। ठीक है, दारीपल्ली रमैया ये संबंधित किस क्षेत्र से थे, ये दोस्तों संबंधित थे पर्यावरण संरक्षण से। 40 में D होगा, पर्यावरण संरक्षण से। अगला प्रश्न है, महान अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री नोबल ह्यूमन बीइंग विजनरी स्टेट्समैन पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च करी गई है, तो 41 में करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर D यानी कि मोंटेक सिंह अहलूवालिया, ये आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, स्त्री समिट 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है। ठीक है, स्त्री समिट 2025 का जो आयोजन किया गया दोस्तों, वो किया गया है, चलिए कोलकाता में हुआ नहीं है, बेंगलोर में भी नहीं हुआ है, चलिए इसके ऑप्शन देख लेंगे। तो इसका जो आयोजन हुआ है वो दोस्तों हैदराबाद में हुआ है, ऑप्शन नंबर D होगा सही, हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, AI राइजिंग ग्रैंड चैलेंज को सार्वजनिक क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, तो 43 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर तेलंगाना की तरफ से इसको शुरू किया गया है। ठीक है, तेलंगाना सरकार की तरफ से इसको शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA जो है कि कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा बना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ISA की कंट्री पार्टनरशिप पे जो पहला देश बना है अफ्रीका, उन्होंने साइन किया है, तो वो कौन सा होगा, वो होगा यहाँ पे मॉरिशस। ठीक है, याद रखेंगे मॉरिशस। अगला प्रश्न देख लेंगे
चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। डीआरडीओ द्वारा हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया गौरव का वो क्या चीज़ है? ठीक है, हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ है गौरव का, तो वो है क्या चीज़, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये है यहाँ पर 45 का डी, यानी कि लंबी दूरी की एक ग्लाइड बम है। ठीक है, लंबी दूरी का एक ग्लाइड बम है जो इसका नाम गौरव रखा गया। अगला प्रश्न है, पडेचा अंचू साड़ियों को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, तो कहाँ के हैं, किस राज्य से संबंधित हैं? तो पटेचा अंचू जो है वो संबंधित होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक से। ठीक है, कर्नाटक की साड़ियों को जीआई टैग दिया गया है पडेचा अंचू। अगला प्रश्न है, भारत का पहला गैलियम नाइट्राइड आधारित सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य में स्थापित हो रहा है? अच्छा प्रश्न है। तो पहला गैलियम नाइट्राइड आधारित सेमीकंडक्टर प्लांट जो है वो होगा यहाँ पर छत्तीसगढ़ में स्थापित हो रहा है। ठीक है, कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में निधन हुई कुमुदनी लाखिया किस क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है, इनका निधन हो गया है, इनका नाम है कुमुदनी लाखिया। तो ये कहाँ संबंधित हैं? ये संबंधित है कथक नृत्य से। ठीक है, कथक नृत्य से। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा शिपिंग उद्योग पर पहला कार्बन टैक्स कब से लागू होगा? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा शिपिंग उद्योग पर जो पहला कार्बन टैक्स है ना वो कब लागू होगा, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये होगा 2028 में। ठीक है, 2028 में। अगला प्रश्न है, पोइला बैसाख को किस समुदाय द्वारा नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, पोइला बैसाख जो है ये किस समुदाय द्वारा मनाया गया है वो नववर्ष के समय में? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों बंगाली के द्वारा। ठीक है, बंगाली जो हैं उनके द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन किए हैं। प्रश्नों का लेवल तो काफ़ी अच्छा रखा है, तो कमेंट में एक ज़रा बताइए कि प्रश्नों का लेवल कैसा था। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी ही मिलेगी इसका सेकंड पार्ट। थैंक यू सो मच।